पथराव पहले मंदिर से स्टार्ट हुआ था। मंदिर का छत में भैरव सिंह चढ़ा हुआ था अपना पूरा बटालियन लेके, और जो पहला लड़का जो सर में जिसका गोली लगा वो भैरव सिंह का गोली लगा, पुलिस का गोली नहीं लगा। पुलिस तो गोली चला रहा था, अंधाधुंध गोली चला रहा था। किसका ऑर्डर से गोली चला ये हमारा सीएम हेमंत सोरेन भी पूछ रहा है। अपनी लाइव टीवी के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। मुल्क में जो पिछले दिनों नुपुर शर्मा को लेकर के जो मामलात चल रहे हैं, और इस मामले को लेकर के न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। और ये एहतजाज का सिलसिला, चूँकि ये मामला भारत से इसकी शुरुआत हुई है, तो जाहिर सी बात है कि भारत के लोग इसमें ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं और गम गुस्सा में भी हैं। यूपी में एहतजाज हुआ और कानपुर और प्रयागराज में आपने देखा होगा किस तरह से वहाँ एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और एक्स्ट्रा जुडिशियल कलेक्टिव पनिशमेंट दिया गया लोगों को, उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया। देखिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, एक जस्टिस का प्रोसीड्योर है, और मुल्क का कानून जो है, जो लीगल एक्सपर्ट वो बताते हैं कि मुल्क का कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। फिर भी मुसलमानों पर, एक ख़ास तबका पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हो रहा है, उनको कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है और उनके घरों को बुलडोज कर दिया जा रहा है। ये मामला यूपी में हुआ, क्योंकि यूपी एक बीजेपी रूल स्टेट है। मध्य प्रदेश में देखा होगा आपने कि किस तरह से खरगोन में कलेक्टिव पनिशमेंट दिया गया लोगों को, दर्जनों घर ढहा दिए गए। जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर ने अपना काम किया। और ये एहतजाज जो है, जो गैर बीजेपी के जो राज्य हैं, झारखंड, उसमें भी हुआ। और वहाँ 10 जून को जुमा के नमाज के बाद जो है लोगों ने एक एहतजाजी जुलूस निकाला। उस जुलूस में सैकड़ों लोगों की तादाद थी, या हज़ारों लोग होंगे, 1000 लोगों की तादाद होगी। जुलूस निकला और जुलूस एहतजाज कर रहा था, उसमें बच्चे भी थे। जुलूस आगे बढ़ता गया मेन रोड पर, और उसमें फिर ये कहा गया कि जुलूस की जानिब से जो है पत्थरबाजी की गई, जबकि लोग कहते हैं कि जुलूस पुरअमन था और जुलूस अपने रास्ते से होकर गुजर रहा था। उसको अगर रोक टोक नहीं किया जाता तो वो एहतजाज करते और वापस लौट आते। पत्थर किसने चलाया, कौन लोग थे, ये तो एक जांच का विषय था, एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन था ये। लेकिन जिस तरह से निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गईं, उसको लोग कहीं से भी जायज़ नहीं ठहरा रहे हैं। पुलिस ने इसका जो रीज़न बताया वो ये था कि लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और पुलिस के लोग ज़ख्मी हो गए। देखिए, पुलिस को इस तरह के हालात से निपटने की एक ट्रेनिंग दी जाती है, और पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स होता है, और वो टैक्टिक्स अपनाकर इस तरह के हालात को काबू में कर सकता है। और हालात अगर बेकाबू हो जाते हैं तो उसमें जो है उनको बहुत सारे तरीके हैं उसको काबू में किए जाने का, जिसमें लाठी चार्जेस किया जाता है, लाठी चार्ज किए जाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, हवाई फायरिंग किया जाता है। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से निहत्थे लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और 2 नौजवान उसमें शहीद हो गए, मुदस्सिर और मोहम्मद साहिल। इस पुलिस का ये जो कार्रवाई था, इसको लोग एक तरफा मान रहे हैं, और इसको लेकर के काफ़ी गमो गुस्सा है लोगों के अंदर। पुलिस ने जो कार्रवाई की और ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ होती रही पुलिस की जानिब से, तो ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस फोर्स जो है वो निष्पक्ष और न्यूट्रल होकर काम नहीं कर रही थी, और एक ख़ास तबका को उसने निशाना बनाया। हो सकता है कि इसमें ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती,
लेकिन ये कुछ अच्छा होना था झारखंड में, चूँकि एक सामाजिक न्याय की सरकार है और किसी अफसर ने ही शायद, वो एक वीडियो दिख रहा उसमें किसी ने पीछे से उस पुलिस वाले को जो सोफिस्टिकेटेड वेपन लेकर AK-47 लेकर के गोलियां बरसा रहा था उसको रोकने को कहा, और जो तो वो रुका है, नहीं तो लाशों का एक अंबार सा लग जाता। देखिए ये जो वाकया हुआ है ये झारखंड की सरकार पर एक बदनुमा दाग है, और सरकार को ये चाहिए था कि वो इसकी एक मुकम्मल जांच कराती है। हालांकि सरकार ने दो लोगों की कमेटी भी बनाई है, और उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया है ये तो सरकार, ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, सरकार इसको देख रही होगी। लेकिन फिर कार्रवाई जिस तरह से होने लगा, लोगों के पोस्टर लगाए गए, फिर उसको हटाया गया, और फिर जो है वो वारदात के फौरन बाद जो है वहाँ के विधायक जो हैं MLA CP सिंह आते हैं और उनका जो बयान होता है कि जालीदार टोपी और ये और वो, इस तरह के बयानात जो कि नहीं देना चाहिए था, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो, और फिर उन्होंने उनके मुंह से बुलडोज़र वाली भी बात निकलती है। झारखंड के साबिक वज़ीर आला भी इसको लेकर के बयान देते हैं कि ये इसमें बाहरी ताकतों का ये है और क्या क्या, और वो NIA से मांग कर बैठते हैं। इस वाक़े को हुए हुए लगभग 2 हफ्ता का वक्त गुजर चुका है। 2 लोग शहीद हो गए, दर्जनों लोग घायल हो गए, और उसमें एक आदमी जो है वो उसकी मोहम्मद नदीम की हालत बहुत तशवीशनाक है, शायद उसको एम्स में रिफ़र किया गया है। सरकार के नुमाइंदों को जो है वहाँ उस ख़ानदान का जिसके बच्चे शहीद हुए हैं वहाँ जाना चाहिए था, और उनकी बात भी सुननी चाहिए थी। और अभी गुज़श्ता दिनों जो है उसमें से जो एक बच्चा शहीद हुआ, 16 साल का जवान बच्चा था, उसका मैट्रिक का रिज़ल्ट भी आया और वो फर्स्ट डिवीज़न से पास उसने किया, लेकिन वो इस दुनिया में रहा नहीं। और ये जो कत्ल हुआ है, ये जो उसकी हत्या हुई है, ये ना सिर्फ उसकी हत्या है बल्कि उसके आने वाले नस्लों का भी सफाया कर दिया गया। और इस्लाम जो है वो ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक इंसान को बचा लेना पूरी इंसानियत को बचा लेना है। झारखंड में पिछले दिनों मांडर का जो चुनाव था उसमें से 2 दिन वैसे आए, और उन्होंने जो है मोहम्मद मुदस्सिर और मोहम्मद साहिल के ख़ानदान वालों से मुलाकात भी की, इजहार हमदर्दी भी की, और जो मौजूदा जो सरकार है झारखंड की, कांग्रेस की गठजोड़ वाली सरकार, उस पर ये इल्ज़ाम लगाया और बीजेपी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। देखिए झारखंड में जो है पिछली जो सरकारें थीं उसमें जो अफसरान हुआ करते थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि पिछली सरकारों में ऐसे लोग, ऐसे ख़ास जहनीत के रखने वाले लोग, अफसरान जो पुलिस में और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ की, फेसबुक पोस्ट लिखा, मजाक उड़ाया, इस तरह के। और इस सरकार बनने के बाद भी वैसे ही लोग जो हैं काबिज़ हो गए हैं की पोस्ट पर। सरकार को ये चाहिए था कि सामाजिक न्याय की सरकार, और तमाम तबका कोई एक नज़र उनको देखना है, और ये मैसेज जो है आवाम के बीच जाना भी चाहिए, लेकिन उसमें जो है रुकावट जो बन रहे हैं, ऐसे जहनीत के लोग, ऐसे अफसरान बन रहे हैं। और रांची का जो वाक़या हुआ है ये झारखंड के सरकार के लिए एक बदनुमा दाग सा है, और ये दाग धुलने में वक्त लगेगा, और लोगों के जख्म पर जो जख्म लोगों को लगा है उसको भूलने में भी वक्त लगेगा। और इसको लेकर के मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। जो वाक़या रांची में हुआ उसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ मंदिर से पत्थर बरसाए गए, और वहाँ एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है जो खुलेआम रांची की सड़कों पर नफरती तकरीर करता हुआ देखा गया। कई वीडियो उसके वायरल हो रहे हैं, और वो मुख्यमंत्री जो हमारे हेमंत सोरेन, उनके काफिला पे भी उस
उसने उस पर हमला करने का उसको इल्ज़ाम है, जिसके लिए उसको जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन उसकी जब रिहाई हुई तो बाज़ाब्ता तौर पर उसके इस्तकबाल में बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए। देखिए, झारखंड में जो है और पूरे देश में इस तरह के लोग जो हैं, जो हिंदूवादी संगठन हैं, जो दहशत फैला रहे हैं और नफ़रत का माहौल कायम कर रहे हैं, वो पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी मौजूद हैं। और सेल्फ स्टाइल जो है वो सेना बना करके और हिंदूवादी संगठन नाम दे करके ये लोग दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। सरकार को वक्त रहते ऐसे लोगों की निशानदेही करनी चाहिए थी और इस सरपसंद अनासिर के जो खुद पर लगाम लगाने की ज़रूरत है वक्त रहते हुए। अगर ऐसा सरकार नहीं कर पाती है तो ये आने वाले दिनों में इनके लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है और ये झारखंड को भी नफ़रत का एक आमाज़गाह बना दिया जाएगा। इसमें लोगों की कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये जो हिंदूवादी संगठन है, इनका ये काम ही है नफ़रत फैलाना और इसका सियासी फ़ायदा उठाना। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि अयोध्या के कई मस्जिदों में मुतबर्रक किताब की बेहरमती की गई और जो प्रोहिबिटेड मीट है उसको फेंका गया। खैर, वहाँ की पुलिस ने अच्छा काम किया, इसके लिए तारीफ़ करनी चाहिए और उन लोगों को पकड़ा, निशानदेही की और सीसीटीवी के जरिए पहचान। वो लोग टोपी और ये वो, हो सकता है कि झारखंड में भी इस तरह के सरपसंद अनासिर उस भीड़ में मौजूद हों और वो जो है उन लोगों ने मुसलमानों का रूप धारण करके टोपी लगा करके, जालीदार टोपी और कुर्ता पैजामा, ये इस तरह का काम कर सकते हैं। सरकार को इसकी एक मुकम्मल जांच की जानी चाहिए थी। इंडिपेंडेंट और जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की जा रही है लोगों की तरफ से। और जो इस तरह के जो अफसरान हैं, जो एक ख़ास जहनीत के लोग हैं, जो इस तरह के लोगों की पनाही कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पैरेलल में जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, गौर अच्छा और इसके नाम पर अब मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में एक मॉब लिंचिंग का एक बहुत बड़ा हब बन गया था पिछली सरकार में और यही वजह बनी कि यहाँ के लोगों ने एक सामाजिक न्याय की सरकार को चुनकर लाया है। तो इस सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जिन एजेंडे के तहत उनको लाया गया है, जिस तरह का मिशन उनके पास है, उसको ज़मीन सतह पर उतारा जाए। कम से कम फ़िरका वाराना जो तशद्दुद फैलाने वाले लोग हैं उनकी निशानदेही की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए और ऐसे अफसरों को भी हटाया जाए, उनकी भी निशानदेही की जाए और उनके जगह पर जो है अच्छे और ईमानदार अफसरों को लाया जाए की पोस्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हो। अभी हाल के दिनों में एक प्रोफेसर हुआ करते हैं डॉक्टर शमसुल इस्लाम, उन्होंने एक किताब लिखी है आरएसएस को पहचाने। उस किताब में एक जगह तस्करा आया है कि किस तरह आरएसएस जो है इस तरह की साजिशें करता है और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपस में जो हमारा एक सेकुलर फैब्रिक जो हज़ारों साल से चला आ रहा है उसमें एक दरार पैदा करने की कोशिश करता। तो इस किताब में एक जगह उन्होंने तस्करा किया है कि 14 मार्च 1948 को जो देश के सीनियर रहनुमा थे कांग्रेस के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बाद में बने, उन्होंने 14 मार्च 1948 को एक ख़त लिखा कि उस वक्त देश के जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि उनको ये मालूम हुआ है कि आरएसएस के लोग जो है मुसलमानों का रूप धारण करके और इवन के खतना तक करा करके मुसलमानी उसको कहा गया और वो मुसलमानों के बीच में जा रहते हैं और वो फिर हिंदुओं पर हमला करते हैं। उसी तरह से हिंदुओं के बीच जाकर मुसलमानों पर एक नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिसका उनको फ़ायदा भी होता है। तो ये हालात हैं मुल्क के, इसलिए जो मुल्क के अमन पसंद शहरी हैं उनको भी इस बात को समझना होगा। मुल्क का कानून जो है वो सबसे बड़ा है और इसके ऊपर कोई नहीं है, लॉ ऑफ द लैंड। और ये बुलडोज़र का जो सिस्टम चल चुका है और जो हर जगह बुलडोज़र दौड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये बुलडोज़र जो है चुनावी सभा में भी पहुंच जाते हैं और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इससे जो है कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है,
जो लोग मुलजिम हैं उनको तो चलिए सज़ा अगर कुछ हो कानून के दायरे में दिया जाए तो वो एक जायज़ बात है, लेकिन जिस तरह से कलेक्टिव पनिशमेंट कोर्ट के बाहर कहीं भी इन मतलब मुल्क के कानून के लिए कानून में भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, और जो यूएन का जो अपना कानून है उसमें भी इन चीज़ों को की मनाही की गई है। वार के दिनों में भी आप सिविलियन को टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। मुल्क का एक जुडिशियल सिस्टम है, अदालतें हैं, एक प्रॉपर सिस्टम के तहत आपको जाना होगा, फॉलो करना होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और इसको लेकर के जो मुल्क का जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जुडिशरी से जो लोग जुड़े हुए हैं, चीफ जस्टिस रिटायर हैं, उन लोगों ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस तरह की कार्रवाई को रोका जाना चाहिए, फौरी रोक लगानी चाहिए इन सब चीज़ों पर। बहुत बहुत शुक्रिया।